आज की दुनिया में हर इंसान व्यस्त है, लेकिन सवाल ये है, क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं? दिन भर काम करने के बाद भी अगर नतीजे नहीं मिल रहे, तो समस्या मेहनत की नहीं, बल्कि उत्पादकता की है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि उत्पादकता क्या होती है, हम अक्सर कहाँ गलतियां करते हैं और कैसे सही तरीकों से खुद पर निवेश करके कम समय में बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। अगर आप भी अपने समय, ऊर्जा और ध्यान का सही उपयोग करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बीम पर। यहाँ हम किताबों के ज्ञान को सरल भाषा में समझते हैं और उसे अपनी जिंदगी में लागू करना सीखते हैं। अगर आप कम समय में ज्यादा परिणाम चाहते हैं, अपने लक्ष्य पर फोकस बढ़ाना चाहते हैं और अपनी उत्पादकता को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज के इस वीडियो में हम उत्पादकता की सच्ची परिभाषा समझेंगे और जानेंगे कि कैसे खुद पर निवेश करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुक बीम के साथ। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। उत्पादकता की सही परिभाषा। आज के समय में उत्पादकता शब्द हर जगह सुनाई देता है। कोई कहता है दिन भर काम में व्यस्त रहो, कोई कहता है जल्दी उठो, कोई कहता है मल्टीटास्किंग करो। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ज्यादा काम करना ही उत्पादकता है? जवाब है नहीं। उत्पादकता का मतलब ये नहीं कि आपने दिन में कितने घंटे काम किया, बल्कि ये है कि आपने उन घंटों में कितना सही और असरदार काम किया। अगर आप दिन भर थके हुए हैं लेकिन दिन के अंत में ठोस परिणाम नहीं दिखते, तो समझ लीजिए कि आप व्यस्त तो हैं पर उत्पादक नहीं। उत्पादकता की सही परिभाषा ये है कि कम समय और कम ऊर्जा में ज्यादा मूल्य वाला काम किया जाए। इसका सीधा मतलब है सही काम सही समय पर सही तरीके से करना। बहुत से लोग सुबह से रात तक भागते रहते हैं, मीटिंग्स करते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं और खुद को ये समझा लेते हैं कि वे बहुत मेहनती हैं। लेकिन असलियत ये है कि मेहनत और प्रगति में फर्क होता है। प्रगति तब होती है जब किया गया काम आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। आज की जेनजी सबसे बड़ी गलती यही करती है कि वो व्यस्त दिखने को सफल होने से जोड़ लेती है। मोबाइल हाथ में है, लैपटॉप खुला है, हेडफोन लगा है तो लगता है कि काम चल रहा है। लेकिन अगर ध्यान बार बार भटक रहा है और दिमाग एक समय में 5 चीजों के बारे में सोच रहा है, तो उस काम की गुणवत्ता अपने आप गिर जाती है। उत्पादकता का पहला नियम यही है कि एक समय में एक ही काम पर पूरा ध्यान दिया जाए। मल्टीटास्किंग दिखने में स्मार्ट लगती है, लेकिन असल में ये फोकस और परिणाम दोनों को नुकसान पहुंचाती है। उत्पादकता को सही तरह से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि हर काम बराबर जरूरी नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी, करियर या लक्ष्य पर सीधा असर डालते हैं और कुछ काम सिर्फ समय भरने के लिए होते हैं। उत्पादक व्यक्ति वही होता है जो इन दोनों में फर्क कर पाए। वो जानता है कि आज कौन सा काम सबसे ज्यादा मायने रखता है और वही काम सबसे पहले करता है, भले ही वो मुश्किल क्यों ना हो। इसके उलट गैर उत्पादक व्यक्ति आसान कामों में उलझा रहता है और जरूरी कामों को टालता रहता है। एक और बड़ी गलतफहमी ये है कि उत्पादकता का मतलब खुद को हर समय थकाए रखना है, जबकि सच्चाई ये है कि बिना आराम के किया गया काम लंबे समय तक नहीं चल सकता। दिमाग और शरीर दोनों को सही समय पर आराम चाहिए, ताकि वे बेहतर तरीके से काम कर सकें। उत्पादकता का मतलब अपने समय के साथ साथ अपनी ऊर्जा को भी समझना है। जब आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, उस समय सबसे महत्वपूर्ण काम करना ही समझदारी है। सिर्फ घंटों की गिनती करना लेकिन ऊर्जा को नजरअंदाज करना खुद को धोखा देना है। आधुनिक समय में उत्पादकता का एक बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। नोटिफिकेशंस, रील्स, मैसेज और बेवजह की स्क्रोलिंग हमारे ध्यान को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। जब ध्यान टूटता है तो काम की गहराई खत्म हो जाती है। उत्पादक व्यक्ति ये समझता है कि हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं होता और हर संदेश का तुरंत जवाब देना आवश्यक नहीं है। वो अपने समय की रक्षा करता है, क्योंकि उसे पता है कि समय ही सबसे कीमती संसाधन है। अंत में ये समझना जरूरी है कि उत्पादकता कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक सीखी जाने वाली आदत है। सही सोच, सही सिस्टम और रोज का थोड़ा थोड़ा सुधार किसी भी इंसान को उत्पादक बना सकता है। जब आप उत्पादकता को ज्यादा काम की जगह सही काम के रूप में देखने लगते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। यही सही परिभाषा है और यही वो आधार है जिस पर आगे की पूरी जिंदगी और सफलता टिकी होती है। समय और ऊर्जा का सही प्रबंधन। अधिकतर लोग सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या समय की कमी है,
वे कहते हैं कि दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, इसलिए सब कुछ करना संभव नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि समस्या समय की नहीं, बल्कि समय और ऊर्जा के गलत इस्तेमाल की होती है। जिनके पास वही 24 घंटे होते हैं, उनमें से कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसका कारण ये है कि उत्पादक लोग समय के साथ साथ अपनी ऊर्जा को भी समझते हैं और उसका सही प्रबंधन करते हैं। समय एक सीमित संसाधन है जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन ऊर्जा ऐसी चीज है जिसे सही आदतों से बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आपके पास समय है लेकिन ऊर्जा नहीं है, तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके पास ऊर्जा है लेकिन समय को बिखरा हुआ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी परिणाम कमजोर रहेंगे। इसलिए असली उत्पादकता तब आती है जब समय और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल में हों। जेन ज़ी की एक आम समस्या ये है कि वे दिन की शुरुआत बिना किसी स्पष्ट योजना के करते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल खोलना, नोटिफिकेशन देखना और सोशल मीडिया स्क्रॉल करना ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देता है। दिमाग बिना वजह की जानकारी से भर जाता है और जब असली काम करने का समय आता है, तब फोकस बचता ही नहीं। समय प्रबंधन का पहला कदम यही है कि दिन की शुरुआत अपने नियंत्रण में की जाए, न कि मोबाइल और बाहरी दुनिया के हिसाब से। ऊर्जा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये समझना कि आपका दिमाग और शरीर कब सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। हर इंसान का एक ऐसा समय होता है जब वो सबसे अच्छा सोच सकता है और सबसे मुश्किल काम कर सकता है। कुछ लोगों के लिए ये सुबह का समय होता है, कुछ लोगों के लिए दोपहर या रात। उत्पादक व्यक्ति इस समय को पहचानता है और इसी समय पर अपने सबसे महत्वपूर्ण काम करता है। आसान कामों को वो उन समयों के लिए छोड़ देता है जब ऊर्जा कम होती है। समय और ऊर्जा के गलत प्रबंधन की एक बड़ी वजह है हर काम को तुरंत करने की आदत। हर ईमेल, हर मैसेज और हर कॉल को तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता। जब आप हर समय दूसरों की प्राथमिकताओं पर प्रतिक्रिया देते रहते हैं, तो अपने लक्ष्य पीछे छूट जाते हैं। उत्पादक लोग अपने दिन में कुछ समय ऐसा तय करते हैं जब वे बिना किसी रुकावट के सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं। यही समय सबसे ज्यादा परिणाम देता है। एक और बड़ी गलती ये है कि लोग अपने दिन को बहुत ज्यादा भर लेते हैं। हर घंटे में कोई ना कोई काम डाल देना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इससे दिमाग को सांस लेने का मौका नहीं मिलता। बिना ब्रेक के लगातार काम करने से ऊर्जा जल्दी खत्म होती है और काम की गुणवत्ता गिरने लगती है। सही समय प्रबंधन में ये भी शामिल है कि आप जानबूझकर आराम और ब्रेक के लिए जगह बनाएं, ताकि आपकी ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहे। ऊर्जा प्रबंधन का संबंध आपकी जीवन शैली से भी गहराई से जुड़ा होता है। नींद, खान-पान और शारीरिक गतिविधि को नजरअंदाज करके आप कभी भी लंबे समय तक उत्पादक नहीं रह सकते। जेन ज़ी अक्सर रात देर तक जागना और नींद की कमी को नॉर्मल मान लेती है, लेकिन इसका असर सीधे फोकस और निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है। अच्छी उत्पादकता के लिए शरीर और दिमाग का स्वस्थ होना अनिवार्य है। अंत में, समय और ऊर्जा का सही प्रबंधन आपको ये सिखाता है कि हर दिन सब कुछ करना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन कुछ जरूरी करना बहुत जरूरी है। जब आप अपने समय को उद्देश्य के साथ और अपनी ऊर्जा को समझदारी से इस्तेमाल करना सीख लेते हैं, तब काम बोझ नहीं लगता, बल्कि प्रगति का साधन बन जाता है। यही वो आदत है जो धीरे धीरे आपको बाकी लोगों से अलग और आगे ले जाती है। ध्यान भटकाने वाली आदतें और उनका समाधान। आज के डिजिटल युग में ध्यान भटकना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक आम समस्या बन चुकी है। मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और लगातार बदलती जानकारी ने हमारे दिमाग को ऐसा बना दिया है कि वो एक चीज पर ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पाता। हम काम शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में किसी मैसेज, कॉल या वीडियो की वजह से ध्यान टूट जाता है। यही आदत धीरे धीरे हमारी उत्पादकता को अंदर से खोखला कर देती है। जेन ज़ी के लिए ये समस्या और भी गंभीर है, क्योंकि उनका ज्यादातर समय स्क्रीन के आसपास ही बीतता है। पढ़ाई हो, काम हो या सीखना, हर चीज मोबाइल और इंटरनेट से जुड़ी हुई है। ऐसे में ध्यान भटकाने वाली चीजों से पूरी तरह बचना मुश्किल है, लेकिन उन्हें समझकर नियंत्रित करना बिल्कुल संभव है। ध्यान भटकने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले छोटे छोटे मजे का आदी हो चुका है। रील्स, लाइक्स और नोटिफिकेशन हमें तुरंत खुशी का एहसास देते हैं, जबकि जरूरी कामों में समय और धैर्य लगता है। ध्यान भटकने की एक बड़ी आदत है बार बार फोन चेक करना, भले ही कोई जरूरत ना हो। कई लोग बिना किसी कारण के हर कुछ मिनट में स्क्रीन देख लेते हैं। ये आदत दिमाग को गहरे काम से बाहर खींच लाती है और फोकस दोबारा बनाने में काफी समय लग जाता है।
समाधान ये नहीं है कि फोन पूरी तरह छोड़ दिया जाए, बल्कि ये है कि उसके इस्तेमाल की सीमाएं तय की जाएं। काम के समय फोन को आंखों से दूर रखना और नोटिफिकेशन बंद करना एक छोटा लेकिन असरदार कदम है। एक और आम समस्या है एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश करना। हमें लगता है कि एक साथ कई काम करने से समय बचेगा, लेकिन वास्तव में इससे दिमाग जल्दी थक जाता है और हर काम अधूरा सा रह जाता है। जब ध्यान बार बार बदलता है तो काम की गुणवत्ता गिरती है और मन में चिड़चिड़ापन बढ़ता है। इसका समाधान है एक समय में एक ही काम करना और उसे पूरा करने के बाद ही अगले काम पर जाना। ये आदत शुरुआत में मुश्किल लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे यही सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। ध्यान भटकने की एक सूक्ष्म आदत है बिना योजना के काम शुरू करना। जब हमें ये साफ नहीं पता होता कि हमें क्या करना है और क्यों करना है, तब दिमाग जल्दी किसी और चीज की तरफ भागता है। स्पष्ट लक्ष्य दिमाग को दिशा देते हैं। जब काम का उद्देश्य साफ होता है तो ध्यान अपने आप टिकने लगता है। इसलिए हर काम शुरू करने से पहले ये तय करना जरूरी है कि अगले कुछ समय में सिर्फ यही काम करना है। पर्यावरण भी हमारे ध्यान पर गहरा असर डालता है। शोर शराबा, अव्यवस्थित जगह और लगातार आने जाने वाले लोग फोकस को कमजोर कर देते हैं। जेन ज़ी अक्सर कैफे या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर काम करना कूल समझती है, लेकिन हर किसी के लिए ये फायदेमंद नहीं होता। समाधान ये है कि अपने लिए एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां दिमाग शांत रहे और ध्यान भटके नहीं। साफ सुथरी और सीमित चीजों वाली जगह फोकस को मजबूत करती है। ध्यान भटकने से निपटने का एक महत्वपूर्ण तरीका है अपने दिमाग को आराम देना। लगातार काम करते रहना और खुद को थकाना फोकस को और खराब कर देता है। छोटे छोटे ब्रेक दिमाग को रीसेट करने में मदद करते हैं, लेकिन यहाँ भी संतुलन जरूरी है। ब्रेक का मतलब फिर से सोशल मीडिया में डूब जाना नहीं है, बल्कि थोड़ी देर शांत रहना, चलना या गहरी सांस लेना है। अंत में ये समझना जरूरी है कि ध्यान कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है। जैसे जैसे आप ध्यान भटकाने वाली आदतों को पहचानते हैं और उन्हें बदलते हैं, वैसे वैसे आपका फोकस मजबूत होता जाता है। ये बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास आपको उस स्तर पर पहुंचा देता है जहां आप बिना ज्यादा संघर्ष के गहरे और अर्थपूर्ण काम कर पाते हैं। यही असली समाधान है और यही सच्ची उत्पादकता है। अनुशासन बनाम प्रेरणा। आज के समय में ज्यादातर लोग अपने काम की शुरुआत प्रेरणा से करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि आज मन नहीं है, आज मूड सही नहीं है, या जब मोटिवेशन आएगा तब शुरू करेंगे। सोशल मीडिया ने इस सोच को और मजबूत कर दिया है, जहां हर दिन नई मोटिवेशनल वीडियो और कोट्स दिखते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रेरणा एक अस्थायी भावना है जो आती जाती रहती है। अगर आपकी पूरी प्रगति सिर्फ प्रेरणा पर टिकी है तो वो बहुत जल्दी रुक सकती है। प्रेरणा हमें शुरुआत करने के लिए ऊर्जा देती है, लेकिन वो हमें रोज चलने की गारंटी नहीं देती। कुछ दिनों में आप बहुत उत्साहित महसूस करेंगे तो कुछ दिनों में बिल्कुल खाली। यही वजह है कि केवल प्रेरणा पर निर्भर लोग अक्सर काम शुरू तो करते हैं, लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। इसके उलट अनुशासन वो ताकत है जो आपको तब भी काम करने पर मजबूर करती है जब मन नहीं करता। अनुशासन का मतलब है भावनाओं से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना। जेन ज़ी की एक आम समस्या ये है कि वे काम को मन की स्थिति से जोड़ देते हैं। अगर अच्छा महसूस हो रहा है तो काम करेंगे, अगर नहीं तो टाल देंगे। लेकिन जिंदगी इसी तरह नहीं चलती। पढ़ाई, करियर और आत्मविकास जैसे क्षेत्रों में रोज एक जैसी ऊर्जा या उत्साह नहीं होता। यहाँ अनुशासन काम आता है। अनुशासन ये सिखाता है कि काम करना आपकी भावना का विषय नहीं, बल्कि आपकी पहचान का हिस्सा होना चाहिए। अनुशासन को लोग अक्सर सख्ती और दबाव से जोड़ते हैं, जबकि असल में ये आज़ादी का रास्ता है। जब आप खुद के लिए नियम बनाते हैं और उन्हें निभाते हैं तो आप दूसरों की परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। उदाहरण के लिए, अगर आपने तय किया है कि रोज 1 घंटा पढ़ना है, तो चाहे दिन कैसा भी हो, आप वो समय निकालते हैं। यही आदत धीरे धीरे आपको आत्मविश्वास देती है कि आप अपने ऊपर भरोसा कर सकते हैं। प्रेरणा बाहर से आती है, वीडियो, लोग, बातें, लेकिन अनुशासन अंदर से बनता है। ये छोटे छोटे फैसलों से बनता है, जैसे समय पर उठना, तय समय पर काम शुरू करना और बहाने न बनाना। शुरुआत में ये मुश्किल लगता है क्योंकि दिमाग आराम और तुरंत खुशी चाहता है, लेकिन जैसे जैसे आप अनुशासन का अभ्यास करते हैं, ये आपकी आदत बन जाता है और काम करना आसान लगने लगता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुशासन का मतलब खुद को थका देना नहीं है। इसका मतलब है अपने काम के लिए एक सिस्टम बनाना। जब आप तय कर लेते हैं कि कब, कहां और कैसे काम करना है, तो आपको रोज खुद से लड़ना नहीं पड़ता। यही सिस्टम आपको लगातार आगे बढ़ाता है। प्रेरणा के बिना भी आप अपने काम को आगे बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि वो आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका होता है।
प्रेरणा और अनुशासन में सबसे बड़ा अंतर यह है कि प्रेरणा आपको सपने दिखाती है, जबकि अनुशासन आपको उन सपनों तक पहुंचाता है। जेनजी को यह समझना जरूरी है कि सफलता किसी एक दिन की भावना से नहीं आती, बल्कि रोज के छोटे, उबाऊ और दोहराए जाने वाले कामों से बनती है। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रेरणा अच्छी चीज है, लेकिन उस पर निर्भर रहना खतरनाक है। अनुशासन वो नींव है जिस पर लंबी सफलता खड़ी होती है। जब आप अनुशासन को अपनी पहचान बना लेते हैं, तब आपको हर दिन मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। आप काम करते हैं क्योंकि यही आप हैं, और यही सोच आपको भीड़ से अलग करती है। खुद पर निवेश और निरंतर सुधार। अधिकतर लोग निवेश का मतलब सिर्फ पैसे से समझते हैं, शेयर, क्रिप्टो, बिजनेस या प्रॉपर्टी। लेकिन असल जिंदगी में सबसे ज्यादा फायदा देने वाला निवेश कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि खुद पर किया गया निवेश होता है। आपकी सोच, आपकी स्किल्स, आपकी आदतें और आपका ज्ञान, यही वो चीजें हैं जो लंबे समय तक आपके साथ रहती हैं और हर परिस्थिति में आपको आगे बढ़ने में मदद करती हैं। उत्पादकता का ये सबसे मजबूत स्तंभ है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जेन-ज़ी के सामने आज अवसर भी बहुत हैं और भ्रम भी। इंटरनेट पर अनगिनत जानकारियां हैं, लेकिन सही दिशा नहीं होने की वजह से लोग बहुत कुछ देखते हैं पर बहुत कम सीख पाते हैं। खुद पर निवेश का मतलब ये नहीं कि आप हर कोर्स खरीद लें या हर किताब पढ़ लें। इसका असली मतलब है ये समझना कि आपकी जिंदगी के अगले स्तर के लिए आपको किस चीज की जरूरत है और उसी पर समय, ऊर्जा और पैसा लगाना। खुद पर निवेश का पहला रूप है ज्ञान और कौशल। डिग्री लेना जरूरी हो सकता है, लेकिन आज के समय में सिर्फ डिग्री काफी नहीं है। जो लोग लगातार नई स्किल सीखते रहते हैं, वही बदलती दुनिया में टिक पाते हैं। चाहे कम्युनिकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, सोचने की क्षमता हो या समस्या सुलझाने की कला, ये सब ऐसी स्किल्स हैं जो हर फील्ड में काम आती हैं। जब आप सीखने को अपनी आदत बना लेते हैं, तब आपकी उत्पादकता अपने आप बढ़ने लगती है। दूसरा महत्वपूर्ण निवेश है स्वास्थ्य पर ध्यान देना। जेन-ज़ी अक्सर इसे हल्के में ले लेती है। अनियमित नींद, गलत खानपान और लगातार स्क्रीन पर समय बिताना आम बात बन चुकी है। लेकिन सच्चाई ये है कि कमजोर शरीर और थका हुआ दिमाग कभी भी लंबे समय तक उत्पादक नहीं रह सकता। खुद पर निवेश का मतलब है अपने शरीर और दिमाग को इतना सक्षम बनाना कि वे आपके लक्ष्यों का साथ दे सके। अच्छी नींद, थोड़ा व्यायाम और मानसिक शांति, ये सब उत्पादकता की बुनियाद है। खुद पर निवेश का एक गहरा पहलू है सोच में सुधार। अगर आपकी सोच सीमित है, डर से भरी है या हर समय तुलना पर आधारित है, तो सबसे अच्छी स्किल्स भी बेकार हो सकती हैं। निरंतर सुधार का मतलब है अपनी सोच को रोज थोड़ा बेहतर बनाना, गलतियों से सीखना, फीडबैक स्वीकार करना और खुद को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करना। जो लोग अपनी सोच पर काम करते हैं, वही असल में तेजी से आगे बढ़ते हैं। निरंतर सुधार का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन बड़ा बदलाव करें। इसका मतलब है रोज 1% बेहतर होना। छोटे सुधार जब रोज किए जाते हैं, तो समय के साथ बड़ा अंतर पैदा करते हैं। आज थोड़ा बेहतर फोकस, कल थोड़ा बेहतर समय प्रबंधन, परसों थोड़ा बेहतर अनुशासन, यही प्रक्रिया आपको भीड़ से अलग करती है। जेन-ज़ी अक्सर जल्दी परिणाम चाहती है, लेकिन असली विकास धीरे धीरे और लगातार होता है। एक और अहम बात यह है कि खुद पर निवेश का असर सिर्फ आज पर नहीं, बल्कि आपके भविष्य पर पड़ता है। पैसा आ जा सकता है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन आपकी स्किल्स और सोच हमेशा आपके साथ रहती हैं। यही वजह है कि खुद पर किया गया निवेश कभी बेकार नहीं जाता। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप खुद को दोबारा खड़ा कर सकते हैं, अगर आपने पहले खुद को मजबूत बनाया है। अंत में ये समझना जरूरी है कि खुद पर निवेश और निरंतर सुधार कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपकी जरूरतें बदलती हैं और आपको खुद को नए स्तर पर तैयार करना पड़ता है। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को अपनाता है, वही सच में उत्पादक, आत्मनिर्भर और सफल बनता है। यही आदत आपकी जिंदगी को औसत से असाधारण बनाती है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि उत्पादकता सिर्फ ज्यादा काम करने का नाम नहीं है, बल्कि सही काम को सही समय और सही तरीके से करने की कला है। हमने जाना कि समय और ऊर्जा का सही प्रबंधन क्यों जरूरी है, ध्यान भटकाने वाली आदतें हमारी प्रगति को कैसे रोकती हैं, अनुशासन प्रेरणा से ज्यादा ताकतवर क्यों होता है और खुद पर निवेश कैसे हमें लगातार बेहतर बनाता है। अगर आप इन बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करते हैं, तो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बड़े बदलाव देखने लगेंगे। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, तो इसे लाइक करें ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही किताबों से निकला हुआ व्यावहारिक ज्ञान और आत्मविकास से जुड़ा कंटेंट पाने के लिए बुक बीम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी में फोकस और प्रगति चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।